शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज हफ्ता को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। मुल्क भर से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐसा कहना है। मुल्तान कचहरी की जामिया मस्जिद में भी रोयत हलाल कमेटी का इजलास हुआ है। अपडेट करें आपको, ईद के हवाले से शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज हफ्ता को ही होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर ने ऐलान कर दिया है। मुल्क भर से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मुल्तान कचहरी की जामिया मस्जिद में भी रोयत हलाल कमेटी का इजलास हुआ है। ईद उल फितर पर मनचले हो जाएं होशियार। चांद रात और ईद उल फितर पर वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी करने वालों के गिर्द शिकंजा तैयार है। मुल्तान में चांद रात और ईद उल फितर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। एसपी पेट्रोलिंग हुमा नसीब ने कहा है कि शाहराहों को महफूज बनाने के लिए तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाएंगे। अपडेट करें आपको, चांद रात और ईद उल फितर पर मनचले हो जाएं होशियार। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी करने वालों के गिर्द शिकंजा तैयार है। मुल्तान में चांद रात और ईद उल फितर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। और अब बात करेंगे ईद की तैयारियों के हवाले से। वक्त कम है, खरीदार ज्यादा हैं। जनूबी पंजाब के बाजारों में रश बढ़ गया है। मुल्तान, लिया और दीगर इलाकों के बाजारों में शहरियों का हजूम उमड़ आया। खवातीन और बच्चे सभी पसंद की खरीदारी में मसरूफ हैं। शहरियों का हुकूमत से महंगाई का शिकवा है। रिलीफ का मुतालबा भी किया गया है। आपको बता रहे हैं, वक्त कम है, खरीदारी ज्यादा है। जनूबी पंजाब के बाजारों में रश बढ़ चुका है। मुल्तान, लिया और दीगर इलाकों के बाजारों में शहरियों का हजूम उमड़ आया है, जिनमें खवातीन और बच्चे सभी पसंद की खरीदारी में मसरूफ हैं। शहरियों का हुकूमत से महंगाई का शिकवा है, जबकि रिलीफ का भी मुतालबा किया गया है। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों की रौनकें दोबारा हो गई हैं। करोड़ लाल ईसन के बाजारों में आवाम का रश तो है, लेकिन ज्यादातर लोग खरीदारी करते दिखाई नहीं दे रहे। बढ़ती महंगाई की वजह से दुकानदार और शहरी परेशान हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद आसिफ खान की ये रिपोर्ट। ईद उल फितर की आमद में अब एक आध दिन ही बाकी है और करोड़ लाल ईसन के बाजारों में कारोबार ना होने के बराबर है। आए रोज बढ़ती महंगाई ने लोगों के चेहरों से मुस्कुराहट छीन ली है। खवातीन चूड़ियों के रेट, जबकि मर्द जूतों की कीमतें सुनकर मायूसी का शिकार हैं। इस वक्त इतनी महंगाई है कि इस ईद के मौका पर लोग शॉपिंग नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि घर का सामान खरीदें या बच्चों के लिए चूड़ियाँ या ज्वेलरी वगैरह या कपड़े वगैरह खरीदें। महंगाई अगर कम होगी, बचत होगी, तो तब दूसरी चीज़ें खरीदी जाएंगी। शहरियों का कहना था कि ईद की शॉपिंग करें या घर के अखराजात पूरे करें। हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल करने की बजाय हमारी चीखें निकलवा दी हैं। तो हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि खाने पीने की चीज़ों को कम से कम सस्ता कर दिया जाए। जैसे आटा है, घी है, चीनी वगैरह है, दालें हैं, ऐसी चीज़ें अगर सस्ती होंगी, घर में थोड़ी खुशहाली होगी, तो तब जाके कोई बच्चों के लिए चूड़ियाँ या ईद का सामान खरीदा जाएगा। ईद की शॉपिंग करना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। जूतों और कपड़ों के रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं। बाजारों में रौनकें खत्म हो चुकी हैं। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे ताकि आम लोग भी ईद की खुशियां मना सकें। कैमरा टीम के साथ आसिफ खान, रोही, करोड़ लाल ईसन। और अब दुनियापुर का रुख करें तो दुनियापुर में भी महंगाई ने आम आदमी की ईद की खुशियां छीन ली हैं। ईद पर बाजारों और मार्केटों में खरीदारों का रश हुआ करता था। माह रमजानुल मुबारक के 29 रोजे गुजर चुके हैं, लेकिन खरीदार ना होने की वजह से बाजार और मार्केटें वीरान नजर आ रही हैं। मजीद जानने के लिए देखते हैं मोहम्मद याकूब ताहिर की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई ने जहां आम आदमी से ईद की खुशियां छीन ली हैं, वहीं पर दुकानदार हजरात भी परेशान दिखाई देते हैं। महंगाई और बेरोजगारी के बाइस ईद उल फितर पर खरीदार ना होने की वजह से दुकानदार हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल तो बिल्कुल भी कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया जी। कस्टमर बिल्कुल नहीं है। सिर्फ पूरे आज 29 रोजे हो गए हैं, एक दिन सिर्फ कस्टमर जो आया है संडे को, लास्ट संडे को, उसके अलावा कोई खरीदारी नहीं हो रही है। दुकानदारों का कहना था कि पूरा साल ईद का इंतजार करते हैं ताकि ईद सीजन लग सके। हमने पैसे इकट्ठे करके सामान भी खरीद लिया है। दुकान हमारी फुल पड़ी है, लेकिन खरीदार ना होने की वजह से हम सब दुकानदार फारिग बैठे हैं। जी, महंगाई की वजह से ना गाहक बिल्कुल भी नहीं है। पहले इन दिनों में रश होता था बाजारों में, अब आवाम की कुव्वत खरीद बिल्कुल खत्म हो गई है और दुकानदार बिल्कुल खाली बैठे हैं, कोई गाहक नहीं है। तो उनके फुल होती थी, अब जहाँ लोग 4 सूट लेके जाते थे वहाँ 1-2 की यानी कि अपनी एवरेज पूरी करके यानी कि मजबूरी कर रहे हैं, ईद गुजार रहे हैं। ईद यानी कि मना नहीं रहे।
ये महंगाई ने बहुत यानी कि इसका काम ना खराब कर दिया। रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी से ईद की खुशियां भी छीन ली हैं। दुकानदार और खरीदारों ने मौजूदा हुकूमत से मसनूई महंगाई फौरी खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब, ताहिर, रोही, दुनियापुर। मियांवाली के शहरियों ने ईद की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। ईद पर हाथ से बनाई जाने वाली साबिर की खेड़ी ने तिल्लेदार खेड़ी को पीछे छोड़ दिया। साबिर की खेड़ी तिल्लेदार खेड़ी की निस्बत ज्यादा मजबूत और कम पैसों में मिल जाती है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजा। मियांवाली में हाथ से बनाई जाने वाली साबिर की खेड़ी ने तिल्लेदार खेड़ी को पिछाड़ दिया। शहरी कहते हैं ईद और शादियों पर साबिर के जूते पहनने का रिवाज सालों से चलता आ रहा है। साबिर के जूते शौक से पहनते हैं क्योंकि कम खर्च में खूबसूरत और मजबूत खेड़ी मिल जाती है। मैं साबिर का जूता लेने आया हूँ, मैं बहुत अर्से से यही जूता पहन रहा हूँ और ये इसमें अच्छे रंग मिल जाते हैं, पायदार होती है ये। और सबसे ज्यादा बढ़ करके हम सारे तकरीबन खानदान में यही पहनते हैं। हमारा ये जो मियांवाली सारे तकरीबन यही पहनते हैं। कारीगर दोस्त मोहम्मद का कहना था कि 50 साल से साबिर के जूते बना रहा हूँ। साबिर के जूते बहुत से रंगों में तैयार किए जाते हैं जिनकी कीमत 2000 से लेकर 3000 रुपए तक है। साढ़े को बाहर दे लोग आने, मतलब मियांवाली को देहातन दे लोग आने, कोई केरा कलर का आता है, कोई केरा कलर आता है। 8 और 2000 तो गिन के 2500 2800 ताई 3000 ताई असां बने आ जुतियां ते मियांवाली तो है नहीं। असां कराची तो मंगवेने होने आ, कराची रिश्तेदार आने उन्होंने आदे मन छोड़े ने। मार्केट में साबिर के जूते 50 से ज्यादा रंगों में दस्तयाब हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। और अब मर्दों के जूतों की बात करें खवातीन के जूतों की, तो मुल्तानी खुस्से मर्दों खवातीन की तवज्जो का मरकज बन गए। ईद के मौके पर मांग में इजाफा हो गया। खुस्सा साजी के काम से मुंसलिक अफराद की चांदी हो गई, कारोबार चमक उठा। सुहिरा तारिक रिपोर्ट करेंगी। ईद में अब कुछ ही वक्त बाकी है मगर शॉपिंग मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। कपड़ों के साथ मैचिंग जूतों के लिए मुल्तानी खुस्से मर्दों खवातीन की तवज्जो का मरकज बन गए। बाजारों में खुस्से की मांग बढ़ने से खुस्सा साजों का काम भी बढ़ गया। मुख्तलिफ इकसाम के खुस्सों की डिजाइनिंग का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। खुस्से हैं जो बनते हैं मुल्तानी खुस्से, ये उनके ऊपर डिजाइन लगेंगे, फिर उसके ऊपर कढ़ाई होती है, ये वही डिजाइन बन रहे हैं। कारीगरों का कहना था कि खुस्से के लिए औजार की मदद से कागज पर डिजाइन तैयार किए जाते हैं। ईद के मौके पर खुस्से की मांग बढ़ने से इसकी तैयारी का अमल भी तेज कर दिया गया है। नहीं, रश तो होता है ईद के ऊपर, लेकिन महंगाई की वजह से लोग जो है ना थोड़ा से कंफ्यूज हैं, वो इसकी परचेज नहीं कर रहे। कारीगरों का मजीद कहना था कि ईद की खरीदारी में मुल्तानी खुस्से को खास अहमियत हासिल है। कैमरामैन जैन सोहेल के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। ईद उल फितर की आमद शहरियों ने जूते और कपड़े खरीदने के लिए जाजिब नजर दिखने के लिए हेयर सैलून्स का रुख कर लिया, जहां पर मर्द भी फेशियल और मसाज कराने के साथ साथ कटिंग कराने में भी मसरूफ दिखाई नजर दिए। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में हेयर ड्रेस शॉप्स पर शहरियों का रश लग गया। शहरी जूते और कपड़े खरीदने के बाद ईद पर खूबसूरत नजर आने के लिए मुख्तलिफ इक़साम की ब्यूटी ट्रिक्स आजमा रहे हैं। कोई फेशियल कराता दिखाई दिया तो किसी ने मसाज से काम आया। कटिंग वालों की लंबी कतारों के बायस दुकानदारों की तो चांदी हो गई। कोशिश ये करती हैं कि अच्छा दिखे, तो उसके लिए जाहिर है वो तमाम शॉपिंग करने के बाद फिर आखिरी मरहला जो है वो ईद की तैयारी के हवाले से देख लिया जाए, तो यही है कि वो इधर हमारे जो हमाम हैं उनका रुख करते हैं। तकरीबन सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, कपड़े भी आ चुके हैं, बस कटिंग की देर थी। वो अब आए हैं, 3 घंटे से हम बैठे हैं, अब आगे बारी लगी है। हम लोगों को बाकी कंप्लीट्स हो गए सब कुछ, जिस तरह गारमेंट्स के लिहाज से देखा जाए, जूते वगैरह देखा जाए, वो हम लोगों ने सब कुछ ले लिए हैं। भाई अब ये सेटिंग वगैरह रह गई थी, थोड़े बहुत हम लोगों ने कहा थोड़ा बहुत हम लोग भी थोड़ा बहुत तैयार हो जाएं जिस तरह लोग तैयार होते हैं। हेयर सैलून पर मौजूद शहरियों का कहना था कि बनना सवरना सिर्फ सिन्फ़े नाजुक का ही हक नहीं, बल्कि इस मैदान में मर्द भी खवातीन से पीछे नहीं है। ईद पर खूबसूरत दिखना मर्दों के लिए भी इतना ही जरूरी है जितना खवातीन के लिए। यही वजह है कि वो जाज़िबे नजर दिखने के लिए हर मुमकिन जतन करते दिखाई देते हैं। आम दिनों में भी काम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होता है, लेकिन जब ईद का मौका आता है तो आपको पता है हर बंदे ने कटिंग वगैरह तो करवानी होती है, लेकिन हमारी कोशिश है कि सबको सेटिस्फाई करके भेजें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह ही चलता रहेगा। ईद से एक दिन पहले हेयर सैलून पर बड़ों के हमरा बच्चे भी कटिंग कराने में मसरूफ दिखाई दिए। कैमरामैन अरशद गुजर के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान।
और अब बात करेंगे सियासी गहमा गहमी के हवाले से। पंजाब असेंबली इलेक्शन, कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतार दिया। जनूबी पंजाब से उम्मीदवार फाइनल हो चुके। मुल्तान सरगोदा की 10 सीटों पर टिकट जारी कर दिए गए। डीजी खान, लिया, हासिलपुर और दीगर इलाकों से भी उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को सुबाई इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। आपको बता रहे हैं, पंजाब असेंबली इलेक्शन, कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतार दिया है। जनूबी पंजाब से उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। मुल्तान सरगोदा की 10 सीटों पर टिकट जारी कर दिए गए हैं। डीजी खान, लिया, हासिलपुर और दीगर इलाकों से भी उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को सुबाई इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। और अब आपको बताएंगे, पीटीआई ने जिला की 8 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बावल नगर पीपी 237 से सलमान अकरम गद्दू, पीपी 239 से साबिक सूबाई वजीर मियां शौकत अली लालिका को टिकट जारी कर दिया गया है। पीपी 238 से सैयद अहमद नदीम समान शाह, पीपी 240 से मियां एहतशाम लालिका, पीपी 241 से मलिक मुजफ्फर खान को टिकट जारी किया गया है। पीपी 242 से अब्दुल्ला वीनस, पीपी 243 से चौधरी मुर्तजा को टिकट जारी किया गया है। पीपी 244 से नुमान एजाज को पार्टी ने उम्मीदवार नामजद कर दिया है। उम्मीदवारों को टिकटों की तकसीम के बाद इख्तलाफात सामने आए हैं। जराये के मुताबिक पीपी 238 और पीपी 240 में उम्मीदवारों के खिलाफ एहतजाज भी मुतवक्के है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की एक और विकेट उड़ा दी। साबिक मेंबर सूबाई असेंबली राय मुनसिब अली बेटे समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राय आरिफ मुनसिब को पीपी 219 से टिकट जारी कर दी है। राय आरिफ मुनसिब ने टिकट रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवा दी है। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की एक और विकेट उड़ा दी है। साबिक मेंबर सूबाई असेंबली राय मुनसिब अली ने बेटे समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राय आरिफ मुनसिब को पीपी 219 से टिकट जारी कर दी है। राय आरिफ मुनसिब ने टिकट रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवा दी है। डेप्यूटी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सलमान खान लोधी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट अनम हफीज और गैर सरकारी तंजीम के प्रोजेक्ट मैनेजर वकास ताहिर समेत दीगर ओहदेदारों की इजलास में शिरकत हुई। आगाही तंजीम ने मुख्तलिफ सरकारी दफातर के लिए फर्नीचर डेप्यूटी कमिश्नर के हवाले किया है। डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट अनम हफीज का कहना था कि जिला में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है, जिसमें गैर सरकारी तंजीमों का ताउन भी हासिल है। तफसीलात जानने के लिए देखिए आमिर डोगर की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ जिला में साफ पानी की फ्राहमी और सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर इकदाम जारी। गैर सरकारी तंजीम आगाही और WHS की तरफ से साफ पानी और सैनिटेशन के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हुकूमती इदारों को दफ्तरी सामान और फर्नीचर फ्राहम किया गया। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी का कहना था कि हम मिलकर जिला में पानी और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अनम हफीज ने कहा कि जिला इंतजामिया के साथ ताउन करने पर आगाही और WHS के शुक्रगुजार हैं। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर काम कर रही है और इन्होंने अभी आज जो फर्नीचर डिस्ट्रीब्यूशन की जो सेरेमनी की है उसमें इनका फोकस ये था कि हुकूमती जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको किस तरह से स्ट्रेंथन करना है, ताकि उनको जब लॉजिस्टिकली हम बेहतर करेंगे तो वो अपनी बेहतर आउटपुट देंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर आगाही मोहम्मद वकास ताहिर का कहना था कि इदारों को दफ्तरी सामान और फर्नीचर फ्राहम करने का बुनियादी मकसद ये है कि हुकूमती इदारे लोगों को पीने का साफ पानी और सफाई सुथराई की बेहतर और पायदार खिदमात फ्राहम कर सकें। जिला में साफ पानी के लिए अगले 10 साल मास्टर प्लान पर काम कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट और सेक्टर पार्टनर्स के साथ मिलके मुजफ्फरगढ़ को वाश सिक्योर डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं। ख़ास तौर पर हमारा पर्पज़ ये है कि हम मुजफ्फरगढ़ के हर फ़र्द के लिए साफ़ पीने के पानी और सैनिटेशन की सहूलियात का इंतज़ाम करें और उनकी रसाई को यकीनी बनाएं। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डॉक्टर नासिर भी शरीक थे। शुरा ने शहर की बेहतरी के लिए अपनी अपनी तजावीज़ दी। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। और अब बात करेंगे कपास की काश्त के हवाले से। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में कपास की काश्त का अमल जारी है। लेजर लैंड लीवर्स से ज़मीन की तैयारी के बाद खेतों में खेलियों पर काश्त का आगाज़ कर दिया गया है। कपास के काश्तकार बेहतरीन पैदावार के लिए दुआगो हैं। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए देखते हैं अली रियाज की ये रिपोर्ट। जनूबी पंजाब भर की तरह मुल्तान में भी कपास की काश्त जारी है। लेदर लैंड लेवलर से जमीन की तैयारी के बाद खेतों में खेलियों पर काश्त शुरू कर दी गई है।
काश्तकारों का कहना था कि उम्मीद है गुज़िश्ता साल की तरह इस मरतबा भी कपास मौसमी शिद्दत से महफूज रहेगी। हुकूमत को चाहिए कि कपास की कीमत के साथ साथ कपास के काश्तकारों की नुकसान की तलाफी के लिए भी इक़दाम करे। सर जी, उम्मीदें हमने लगाई हुई हैं कि कोई गवर्नमेंट ने 8,500 रेट रखा हुआ है और बहुत अच्छी बात है। इसकी वजह से काफ़ी ज़िम्मेदार जो हैं ये कपास लगा रहे हैं और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि एंड तक ये रेट कायम दायम रहे और खुदा न खास्ता कोई बारिशों की वजह से कोई माल खराबी होती है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो किसान को सपोर्ट करे। माहिरीन ज़राअत की तरफ से मौजूदा मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र हिदायत की जा रही हैं कि कपास की बिजाई जल्द मुकम्मल करें और मौसम को मद्देनजर रख कर ही तैयारी करें। कपास का जो है वो टाइम काश का स्टार्ट हो गया, तो मैं काश्तकारों को ये कहूँगा कि जो राया कैनोला के बाद जो है वो ज़मीन खाली हो गई थी उसको तो जो है वो बारिशों को मद्देनजर रख के जल्द अज जल्द कपास की काश्त करें। इसके अलावा जो गंदम से ज़मीन अब फारिग हो रही है क्योंकि गंदम की बर्दाश्त भी वो है तकरीबन जो है 50% ज़्यादा रकबे पे हो गए, तो उसकी भी ज़मीन की तैयारी जल्द अज जल्द काश्त करके तो उसकी भी जो है कपास की काश्त शुरू करें। कपास के काश्तकार बेहतरीन पैदावार के लिए दुआगो हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। और अब आपको बताएंगे रहीम खान में महकमा ज़राअत कपास की बेहतर पैदावार के लिए मुतहरिक है। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग सैयद बुरहानुद्दीन कहते हैं कि 30 मई तक कपास की बिजाई का मरहला जारी रहेगा। काश्तकार थ्रिप्स और सब्ज़तीले और सफ़ेद मक्खी के हमलों से मोहतात रहें ताकि कपास की फसल को बीमारियों से महफूज रखा जा सके। आमिर भट्टी रिपोर्ट करेंगे। रहीम खान में महकमा ज़राअत कपास की बेहतर पैदावार के लिए कोशां। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर पेस्ट वार्निंग सैयद बुरहानुद्दीन कहते हैं कि जिले में कपास की बिजाई का मरहला 1 अप्रैल से शुरू हुआ जो 30 मई तक जारी रहेगा। काश्तकार कपास की फी एकड़ फसल में पौधों की तादाद 20,000 से ज्यादा रखें और मतवाजन खादों का इस्तेमाल करें। बीज की मिकदार 0% उगाव के हिसाब से इस्तेमाल की जाए। कपास उगने के 25 दिन तक छदराई की जाए। थ्रिप्स, सब्ज़तीला और सफेद मक्खी के हमलों की सूरत में फौरी कंट्रोल करना चाहिए। इस साल हमारे जिला रहीम खान में अगेती काश्त का ट्रेंड शुरू हुआ है। पिछले सालों में अगेती काश्त नहीं होती थी। काश्तकारों से इस हवाले से मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो वो जो बीज है कपास का उसकी जो मतलूबा शरह है उससे कम बीज ना डालें फी एकड़ में। दूसरा, बीज को जहर लगाकर काश्त करें। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग सैयद बुरहानुद्दीन का कहना था कि उम्मीद है रवां साल कपास की फसल बेहतर होगी जिससे किसान खुशहाल होगा और मुल्की मईशत में भी मजबूती आएगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम खान। सादिकाबाद से खबर शामिल करेंगे जहां अल खिदमत फाउंडेशन का अहसन इक़दाम सामने आया जिसमें ईद पर बेवा ख़वातीन और मुस्तहिक़ अफराद की इमदाद के लिए 200 घरानों में 12 लाख मालियत का राशन तकसीम किया गया। महंगाई के इस दौर में इमदाद मिलने पर बेवा ख़वातीन ने इजहार तशक्कुर किया। ख़वातीन का कहना था कि अल खिदमत फाउंडेशन ने राशन देकर हमारी ईद की खुशियों को दोबाला कर दिया है। मज़ीद जानते हैं मलिक जावेद अनवर की इस रिपोर्ट में। बाद में बेवा खवातीन और मुस्तहिक़ अफराद की इमदाद के लिए अल खिदमत फाउंडेशन सरगर्म। ईद की खुशियों में शामिल होने के लिए 200 घरानों में 12 लाख मालियत का राशन तकसीम किया गया। राशन तकसीम की तकरीब बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से मुनक्कद की गई। जनरल सेक्रेटरी अल खिदमत फाउंडेशन नासिर हुसैन बाजवा का कहना था कि मुस्तहिक़ अफराद को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए राशन तकसीम किया गया है। राशन तकसीम के दूसरे मरहले के लिए मजीद मुस्तहिक़ घरानों की जाँच पड़ताल जारी है। आज हम 200 फैमिली जो ज़रूरतमंद फैमिली थी रमज़ान के अंदर उनको राशन का बंदोबस्त किया है। हम इस हवाले से हिदायत-उर-रहमान और हम अपने कतर के दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अल खिदमत के बाजू बने और हम इनके आगे राशन पहुंचाने के लिए हम इनके बाजू बने। तो इस हवाले से ये 200 का जो फैमिलीज़ तक राशन पहुंचाने के लिए ये तकरीबन 12 लाख का पैकेज है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम सादिकाबाद के अंदर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। राशन लेने आने वाली बेवा खवातीन का कहना था कि महंगाई के इस दौर में बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाना बहुत मुश्किल था। अल खिदमत फाउंडेशन ने राशन देकर हमारी ईद की खुशियों को दोबाला कर दिया है। महंगाई बहुत ज्यादा है, हम गरीब क्या करें। इनका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे बच्चों को राशन दिया है, ईद आसानी से कर सकते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे शौहर मजदूर हैं जिसकी वजह से हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं। इन लोगों ने हम सब में राशन तकसीम किया है तो अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी लंबी करे और इस राशन की वजह से हमारी ईद की खुशियां जो हैं कि वो सही से गुजरेंगी। राशन तकसीम करने की तकरीब में डॉक्टर सलीम कंबो, फारूक अमीन बाजवा और चौधरी ताहिर शरीफ भी मौजूद थे। दुखी इंसानियत की बेलोस खिदमत का जज्बा और मुस्तहिक़ अफराद में शफाफ तरीके से इमदाद पहुंचाने का नतीजा है कि अल खिदमत फाउंडेशन के कारवां में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही न्यूज़, सादिकाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।